और भारत चीन तनाव के बीच इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। मॉस्को से लौटते हुए राजनाथ सिंह अचानक तेहरान पहुंच गए और वहां पर यह मुलाकात हुई है। ईरान के साथ नजदीकी बढ़ाने में जुटा हुआ है चीन और पाकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक विजय पर यह बड़ी खबर। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत, मॉस्को से लौटते वक्त ये मुलाकात जो कि ईरान में रुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये इसके मायने क्या हैं? बहुत अहम। जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टॉप ओवर अभी होगा और ये स्टॉप ओवर में मुलाकात जो सिर्फ एक बायलैटरल शेड्यूल है उसके अंदर और अभी तक कोई बायलैटरल शेड्यूल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट जेस्चर है एक तरफ से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईरान का एक इंपॉर्टेंट रोल है भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि अगर ईरान को अगर समझे आप, कनेक्टिविटी के लिए भारत को बहुत प्रोवाइड कर रहा है। चाबार जो पोर्ट है, क्योंकि भारत से चाबार से अगर हम देखें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, और इसका एक लिंक भी है क्योंकि कहीं ना कहीं एससीओ की जो मेंबरशिप है उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं ईरान ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भारत को प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी। और एक डिफेंस इंगेजमेंट जो हो रही है, इंगेजमेंट इंक्रीज करने की जो बात हो रही है, वो भी एक बड़ा फोकस है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मुलाकात होगी अभी, ये एक पहली बायलैटरल मीटिंग होगी किसी भी फॉरेन मिनिस्टर की जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, क्योंकि हमें पता है ईरान एक टाइम पे कोविड से बहुत इम्पैक्टेड था और कोई भी इनकमिंग और आउटगोइंग विजिट नहीं हो रही थी ईरान में। तो एक तरफ से भारत का ये जेस्चर कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर ईरान जा रहे हैं और वहां जाके मिलेंगे मतलब तो वो एक बड़ा मैसेजिंग है, एक सिंबलिज्म है। एक सिंबलिज्म पाकिस्तान से भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान का भी एक लंबा बॉर्डर है। जी बिल्कुल सिद्धांत, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक, क्योंकि हाल ही में एक मेगा डील भी हुई थी ईरान की चीन के साथ। ऐसे में जो उनकी नज़दीकियां हैं और उसके बीच ईरान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, जैसे आपने बोला कि चाबहार पोर्ट के ज़रिए बहुत सी कनेक्टिविटी होती है और वहाँ से हमारा जो रूट है पूरा अफगानिस्तान तक बहुत सारी सप्लाईज होती हैं। जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें हमारी बहुत सारी सप्लाईज होती हैं। तो ट्रेड के लिहाज से ईरान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ट्रेड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कनेक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अगर आप वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स देख लीजिए तो एक तरफ से कहीं ना कहीं एक डिवीजन आ रहा है, एक मेन डिवीजन आ रहा है सऊदी और ईरान के बीच में। तो इस वक्त भारत का वहां जाना, भारत के डिफेंस मिनिस्टर का वहां जाना, और ऑफ कोर्स जो मुलाकात होने वाली है वो मुलाकात जब होगी उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रीड आउट भी। तो एक तरफ से मल्टीपल मैसेजिंग है, पर एक मैसेजिंग ये भी है कि कैसे भारत रीच आउट कर रहा है अपने नेबर्स को और एक्सटेंडेड नेबर को। यूं तो भारत का कोई डायरेक्ट नेबर ईरान से कोई ज्योग्राफिकल नेबर नहीं है, पर भारत हमेशा ईरान को अपना एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंडेड नेबरहुड मानता है। बल्कि पार्टीशन से पहले तो हमारा बिल्कुल एक बॉर्डर ही था ईरान, और हजारों साल से हमारा एक नेबर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट विजिट, एक मैसेजिंग तो है ही, और एक तरफ से कहीं ना कहीं डिफेंस इंगेजमेंट इंक्रीज करने की बात भी हो सकती है। अभी तक क्या बातचीत होगी इसका कोई एजेंडा नहीं है, पर ये लाजमी है कि बातचीत में डिफेंस इंगेजमेंट कैसे इंक्रीज करी जाए वो एक बड़ा टॉपिक होगा। जी, और ये पूरा का पूरा दौरा अगर कहें हम, सिद्धांत सिब्बल जो रक्षा मंत्री का रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो मैसेजिंग की बात आपने कही, क्योंकि जो एससीओ समिट की साइडलाइंस पर जो एक तो सबसे पहले चीन के विदेश मंत्री की ओर से वहाँ के रक्षा मंत्री की ओर से मांग हुई कि वो मुलाकात करना चाहते हैं राजनाथ सिंह के साथ। और राजनाथ सिंह ने बहुत ही क्लियरली ये बोला कि जो देश की अखंडता है, संप्रभुता है, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। और चीन का बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसी भी पक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर ये संबंध हमें अच्छे रखने हैं। और फिर ये वापस लौटते हुए जो ईरान में ये स्टॉप ओवर हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये एक मैसेजिंग जो है ये बहुत बड़ी जा रही है इसके जरिए। जी, मैसेजिंग तो है, पर अगर मैं
आपको बता दूं, ये जो मीटिंग हुई है भारत के और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में, एक अहम मीटिंग हुई है, हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुआ है, इन पर्सन पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुआ और हमने रीड आउट्स देखी हैं। यूं तो इस रीड आउट में रेटोरिक है, जो चाइनीज रीड आउट आई है, चाइना ने फिर से भारत को ब्लेम करा है। भारत ने कहा है कि अगर अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात कर ले तो भारत डिटर्मिन है कुछ भी स्टेप्स लेने को, पर कहीं ना कहीं क्योंकि एंगेजमेंट हुई है तो हम लॉन्ग टर्म पे कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब सबसे बड़ी नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो जाने वाले हैं मॉस्को अगले हफ्ते जाएंगे और 10 तारीख को वो वहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर मीट में शिरकत करेंगे। वहां पर हो सकती है मुलाकात उनकी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ, ये एक्सपेक्टेड मीटिंग है, तो ये दूसरी बड़ी पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जो टेंशन है उसको ईज करने में हेल्प कर सकती है। जी सिद्धांत, आप रहिए हमारे साथ। और जो हम अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रही थी कि भारत चीन तनाव के बीच जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बड़ा बयान आया है, वो भी बहुत अहम हो जाता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है। ये बात राजनाथ सिंह ने कही है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर चीन का रवैया जिम्मेदार है, जो उसका आक्रामक रवैया है वो जिम्मेदार है। चीन की सेना का रवैया दोनों देशों के समझौते के खिलाफ है। चीन सीमा पर बड़ी संख्या में सेना को जुटा रहा है और ये जो आक्रामक रवैया है चीन का, वो यथास्थिति को बदलने की ये एक तरफा कोशिश हो रही है चीन की तरफ से। तो सिद्धांत सिब्बल, जिस बयान का मैं जिक्र कर रही थी, बहुत ही स्पष्ट संदेश ये राजनाथ सिंह ने दिया है कि जो भी हो रहा है एक्शन वो चीन की तरफ से हो रहा है कि आप यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेना प्रतिबद्ध है देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। और ये एक तरफा कोशिश हो रही है चीन की तरफ से और उसका जो आक्रामक रवैया है उसकी वजह से तनाव हो रहा है दोनों देशों के बीच में। जी, मैं आपको बता दूं कि भारत ने तो अपना जो पोजीशन है वो क्लियर कर दिया, बल्कि जो भी फॉल्स एलिगेशंस जो चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने उस 2 घंटे से ज्यादा लंबी जो मुलाकात चली है उसके अंदर लगाए, तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया। बल्कि मैं आपको बता दूं कि चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, ये दूसरी बार ऐसी रिक्वेस्ट आई थी। और मैं बता दूं कि जो लेवल ऑफ, मैं बोल सकता हूँ कि जो डेस्परेशन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो अगर चाइनीज साइड से देखा जाए तो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर खुद उस होटल में आए थे जिस होटल में जो भारत के विदेश जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पे ठहरे हुए थे। तो एक तरफ से आप समझ लीजिए कि कितना चाइना की तरफ से एक तरफ से प्रेशर था कि मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी जब ऑफर आया था, जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जून में गए थे विक्ट्री डे के लिए, तब भारत ने मना कर दिया था। तो इस बार जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर दोनों देशों ने अपना पक्ष जरूर रखा है, पर कहीं ना कहीं क्योंकि ये मीटिंग हुई है तो एक तरह से एंगेजमेंट कंटिन्यू है। मैं बता दूं पिछले हफ्ते ही अगर स्टेटमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से, सबने कहा है कि नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी से ही मसला सुलझा सकते हैं दोनों देश। और कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि जंग एक ऐसी चीज है, दोनों साइड नहीं चाहते, तो इंगेजमेंट ही वे फॉरवर्ड है। बल्कि कल अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कल आई है भारत के आर्मी चीफ से और फॉरेन सेक्रेटरी से, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहा गया है टेंशन बहुत ज्यादा है। यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा है सिचुएशन अच्छी नहीं है ऑन ग्राउंड पे, और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी एक तरह से विस्फोटक सिचुएशन है, और ये सिचुएशन कोई भी नहीं चाहेगा कि वो एग्जैसरबेट हो या और प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगेजमेंट हुई है वो मददगार साबित होगी दोनों देशों के लिए। तो ये आप देख रहे हैं मॉस्को से लौटते हुए राजनाथ सिंह ये अचानक तेहरान पहुंचने का उनका कार्यक्रम बना है, और हम कह रहे हैं कि ईरान में अगर वो रुक रहे हैं तो ये चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि ईरान के साथ नज़दीकी बढ़ाने में जुटा हुआ है चीन। हाल ही में उसके साथ उसकी मेगा डील भी हो चुकी है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर ईरान में रुके हैं, वहाँ पर ये वो मुलाकात करने वाले हैं, ये बहुत ही अहम हो जाता है। और जो बात कर रहे थे यहाँ पर सिद्धांत सिब्बल की, जो हमारी जो जियो पोलिटिकल उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं दोनों देशों के बीच, और व्यापार की बात की जाए उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि चाबहार जो पोर्ट है उसके जरिए अफगानिस्तान और बहुत से देशों में हमारी सप्लाईज होती हैं, और ऐसे में ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो मुलाकात है वो चीन के रक्षा मंत्री से हुई। 140 मिनट की इस मीटिंग में रक्षा मंत्री ने चीन को सख्त संदेश दे दिया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.